number 11. So the ratio of income of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. तो उनकी इनकम की रेशो दी हुई है और उनका ना कितना खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उनकी रेशो दी हुई है. इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम. अब उनकी कुछ भी सैलरी है, राइट, जो सैलरी मीन्स इनकम, उनकी जो भी इनकम है उनकी रेशो है और जितना भी वो खर्चा करते हैं उसकी रेशो दिया है, पर स्टिल दोनों के दोनों ₹2,000 पर मंथ के एंड में बचा लेते हैं. तो हमको पता लगानी है फाइंड देयर मंथली इनकम. तो जिस चीज़ को पता लगाना होता है तो हम पहला काम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम अज्यूम करते हैं. और इस एग्जांपल को हम सॉल्व किससे कर रहे हैं, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, राइट. सो लेट्स सॉल्व इट. तो हम कैसे लिखेंगे, वील राइट लेट अस डिनोट द इनकम्स ऑफ टू पर्सन बाय ₹9x एंड ₹7x. हमने 9x और 7x क्यों लिखा, हमने XY क्यों नहीं लिखा, हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ दोनों की इनकम जो है एक रेशो में दी हुई है. और जब भी कोई चीज़ रेशो में दी हुई है तो हम क्या करते हैं, उसको यदि एक को x माना तो उस जिस रेशो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x इंटू 7x. एंड एग्जैक्टली सेम वे में वी कैन आल्सो से कि देयर एक्सपेंडिचर बाय ₹4y एंड 3y रेस्पेक्टिवली. यदि एक्सपेंडिचर की रेशो, दोनों एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इज रिकमेंडेड शोन बाय y, तो एक कितना करेगा, यदि 4y करेगा तो दूसरा उसका 3 टाइम्स करेगा, 3y करेगा. जब आप इनकी रेशो निकालोगे तो y कट जाएगा, रेशो कितनी हो जाएगी 4:3. तो दोनों की इनकम को हमने x से रिप्रेजेंट किया और दोनों की सैलरी को y से रिप्रेजेंट किया. क्योंकि रेशो दी हुई है इसलिए इनकम 9x, 7x और एक्सपेंडिचर 4y और 3y हो गए. यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड. और जब ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये तो इनकम हुई, ये खर्चा हुआ, इनकम के बाद खर्चा करने के बाद बचे कितने, दोनों के पास ₹2,000 बचे. तो इन दोनों से जो ऊपर इक्वेशन जो इन्फॉर्मेशन दी है वी कैन राइट दिस वे. दो इक्वेशन बन सकती है हमारी. सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी, पहले वाले की इनकम 9x, खर्चा किया 4y, बचे कितने 2,000. एग्जैक्टली सेम में सेकेंड वाले ने 7x उसकी इनकम थी, 3y उसने एक्सपेंडिचर किया, बचे कितने 2,000. तो व्हाट वी हैव इज 2 इक्वेशन. अब इसको हमको सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना है, हमको किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड काफ़ी आसान मेथड होता है, ध्यान से देखना. हमने एलिमिनेट क्या करेंगे, या तो हम दोनों x जो इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से x गायब कर दें, या दोनों इक्वेशन से y गायब कर दें. अब कैसे एलिमिनेट करेंगे वही सीखना है. तो देखो तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन को बाई 3, पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, एंड इक्वेशन 2/4, इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4, टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल. y के जो कोफिशिएंट हैं क्या है, देखो इधर इसका y है -4y, 4 है -4 में, और ये -3 में. हमको इन दोनों को बराबर करना है. यदि मैं इन दोनों को बराबर करूँगा, कैसे करूँगा, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से. यदि मैं खाली मैं y और इसको तो कर नहीं सकता, तो इसलिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों, सो दैट मेरे ये y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हो जाए. ऐसा कर सकता हूँ. तो लेट्स राइट इट डाउन. तो आंसर क्या आएगा, व्हाट वी विल गेट इज, इसको हमने ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 9 3 देखो 27, 4 3 12, और 2000 को 3 से करूँगा 6000 आ गया. नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, क्यों, क्योंकि ये 3 है. 4 से क्या, 7 4 क्या हुआ 28, तो आई कैन राइट 28 - 12y = 8000. ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे जो y के कोफिशिएंट हैं दोनों सेम हो गए. और इस करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें एक चीज़ का फ़ायदा हुआ. देखो क्या हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में, ये तो 1 और 2 थी, अब हमारी 1 और 2 ये हो गई. 1 और 2 यदि ये हो गई तो हम यदि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों में से, तो यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, और सब्ट्रैक्ट कर दो. तो देखो क्या हुआ, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये प्लस में है, ये माइनस में है 12y, तो ये दोनों क्या होंगे, कट हो गए, आउट हो गए. बचा क्या, अब x बचा और ये वैल्यू बची, नंबर बचा. तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करने में कोफिशिएंट मैच करा दिए एक्स y के, तो हमारा y गायब हो गया. हम x के केस में भी कर सकते थे. हम यदि ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 7 60 आता, और नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दें. क्यों हमने y लिया,
क्योंकि 4 से और 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है कंपेयर टू 9 इंटू 7, इसलिए हमने इससे किया। अदरवाइज़ हम उल्टा भी कर सकते थे। अब देखो क्या हुआ, इसमें 27 है, ये माइनस का है तो माइनस सिंपल माइनस एक्स रह गया, और यहाँ क्या है 8000 माइनस 6000 माइनस 200, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो हमारी देखो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा आसान है कि नहीं। जब मेरी एक्स की वैल्यू आ गई तो मैं वाई की निकाल सकता हूँ। तो यार ये एक्स की आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, ऊपर में से जो भी दोनों इक्वेशन दिए किसी एक में डाल दो। तो वी विल राइट पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द अबव इक्वेशन 1 और 2, वी गेट दिस। एक्स की वैल्यू यहाँ 9 में पहले वाले में डाल दी, 9 इंटू की जगह पॉइंट में दिखा रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। तो x की वैल्यू निकलाई, y की वैल्यू निकलाई, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इनकम निकाल सकते हैं। और इनकम हमारी क्या है 9x एंड 7x। हमें x मालूम है, हमको y की वैसे ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उसने इनकम पूछी थी, एक्सपेंडिचर तो पूछे नहीं थे, पर हमने जानबूझ के निकाल लिया। अब देखो x आ गया तो मैं इनकम निकाल सकता हूँ। तो वी कैन राइट देयर फॉर द इनकम ऑफ ईच पर्सन शैल बी 9 टाइम्स ऑफ x, x इज़ व्हाट 2000, 9 इंटू 2 18,000। तो एक की होगी 18,000, दूसरे की कितनी होगी 7 इंटू 2 14,000। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलो हमने जब y निकाल ही लिया है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा 4y और 3y, तो उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर शैल बी दिस 4 इंटू 4000, y की वैल्यू 4000 है इंटू दिस। अब हमको वेरिफिकेशन यदि करना है तो देख लो, पहले की सैलरी कितनी 18,000, खर्चा किया 16,000, दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या होगा 2000, यही था। दूसरे का देखो 14,000 है, 12,000 खर्चा किया, कितना बचा 2000। सो बोथ द केसेस में दे वर एबल टू सेट 2000 रुपीज़। सो इक्वेशन इज, तो इन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वेरिफिकेशन करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। 2 सेकेंड या 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे पर यू आर एबल टू सॉल्व इट। डन, वेरी गुड।